दोस्तों जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एडसेंस का रिजेक्शन मिल जा रहा है सिर्फ ये कहते हुए कि यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। तो आप बिल्कुल निराश हो जाते हैं। तो भैया निराश मत होइए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर आपको ये इशू फेस करनी पड़ रही है तो इस इशू को आप किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरीके की और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है और मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आपने इस इशू को फिक्स करनी है। तो अब मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पे मैं आपको इसको डिटेल में समझाने वाला हूं कि अगर आपको ये इशू आ रही है तो किस वजह से ये इशू आ रही है और किस तरीके से आपने इसे फिक्स करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इस ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इशू आपको क्यों आ रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डुप्लीकेट अकाउंट्स, यानी कि डुप्लीकेट अकाउंट्स की वजह से मे बी आपको ये इशू आ रही है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एडसेंस आपको सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करने का परमिशन देता है, यानी कि एक पर्सन का ओनली एक अकाउंट होगा। अब ये एक अकाउंट क्या होता है, जैसे कि आप ये समझ रहे होंगे कि एडसेंस का एक अकाउंट, तो एडसेंस से इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो पेमेंट अकाउंट क्रिएट होता है वो मैटर करता है, यानी कि आपने सेम किसी दूसरे एडसेंस के अंदर अपने नाम से एक पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ है और दूसरा आप एडसेंस बना रहे हैं, उसके अंदर सेम वही इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है और मे बी इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इसको पहले समझ लीजिए कि एडसेंस ओनली आपको एक अकाउंट क्रिएट करने का परमिशन देता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट करनी है एक बंदे के नाम से। या मे बी आपने पहले एडसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने पहले से एक पेमेंट अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और दोबारा से आपने ऑलरेडी एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करके उसको अप्लाई कर दिया, तो मे बी इस वजह से आपको ये इश्यू आ रही है। तो इसे भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और पहले अगर आपने अप्लाई किया हुआ है किसी एडसेंस के लिए और उसके अंदर अपने नाम से आपने पेमेंट अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो पहले आपने उसे डिलीट करनी होगी उस पेमेंट अकाउंट को, देन आप नया अकाउंट क्रिएट करके उसके अंदर अपना पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं। ओके, उसके बाद मे बी ये भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग अकाउंट एसोसिएटेड विद द सेम ईमेल एड्रेस, यानी कि जो ईमेल एड्रेस आप यूज़ कर रहे हैं अपनी एडसेंस के लिए, वो ईमेल एड्रेस किसी और के एडसेंस अकाउंट से लिंक हो। इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करके आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका जो ईमेल एड्रेस है उसके अंदर किसी और बंदे का ईमेल एड्रेस डला हुआ है एज ए रिकवरी ईमेल एड्रेस, या उस बंदे के ईमेल के अंदर आपका ईमेल डला हुआ है एज ए रिकवरी, उस बंदे के ईमेल के अंदर आपका मोबाइल नंबर डला हुआ है, या किसी और का मोबाइल नंबर आपके ईमेल के अंदर डला हुआ है लेकिन उस पर एडसेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो भी आपको ये इश्यू आ सकती है कि यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। तो इसको बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा कि अगर आपने एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं एडसेंस के लिए तो उसके अंदर बिल्कुल फ्रेश ईमेल होना चाहिए जो रिकवरी के लिए आप डाल रहे हैं। जो मोबाइल नंबर आप उसके अंदर डाल रहे हैं वो किसी और भी एडसेंस अकाउंट, किसी और भी गूगल के पेमेंट अकाउंट के साथ लिंक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं डुप्लीकेट अकाउंट्स के, जिसकी वजह से आपको ये इशू फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा ये भी रीज़न हो सकता है टेक्निकल इशू का। बहुत सारे टाइम्स ऐसा भी होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से आपको कोई भी रीज़न दे दिया जाता है और आपका एडसेंस जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वैसे केसेस में आपको क्या करनी है कि दोबारा से फिर से अप्लाई करनी है। अगर दोबारा फिर से आपको रिजेक्शन मिल जा रहा है सेम रीज़न के साथ, देन आपने इन सभी रीजंस को कंसीडर करनी है कि मे बी इनकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, बिल्कुल क्विक सॉल्यूशन कि आपने इसे फिक्स किस तरीके से करनी है। यानी कि अभी आपने एडसेंस अकाउंट को क्रिएट किया हुआ है, उसके ऊपर आपने कोई भी डोमेन का वेरिफिकेशन नहीं लिया हुआ है, अप्रूवल नहीं लिया हुआ है, आपने यूट्यूब चैनल से उसको लिंक नहीं किया हुआ है, देन इस केसेस में आप क्या कर सकते हैं और इसे ईजिली फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इन एग्जिस्टिंग्स जो भी प्रॉब्लम्स है इन्हें चेक करनी है। अगर ये फिक्स हो जाते हैं
देन बहुत सही है। लेकिन अगर ये फिक्स नहीं हो पाता है देन आपने क्या करनी है कि क्रिएट ए न्यू जीमेल अकाउंट, यानी कि आपने एक नई जीमेल फ्रेश जीमेल अकाउंट क्रिएट करनी है। उसके अंदर नई मोबाइल नंबर को डालनी है, नई एसोसिएटेड ईमेल देनी है जो भी रिकवरी के अंदर आप देना चाहते हैं। देन आपने अकाउंट क्रिएट करनी है और उसके ऊपर आपने एक फ्रेश पेमेंट अकाउंट क्रिएट करनी है। उसके बाद अपना डोमेन फिल करके उसको अप्लाई करनी है एडसेंस अप्रूवल के लिए। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि आप किसी और भी ईमेल में अपना पेमेंट अकाउंट क्रिएट किए हैं लेकिन वो ईमेल आप भूल चुके हैं, आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, वैसे केसेस में आपने क्या करनी है कि अपनी फैमिली के किसी मेंबर के नाम से पेमेंट अकाउंट क्रिएट करनी है। जैसे कि मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, किसी के भी नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि ट्रस्टवर्दी हो, उसके अकाउंट में पैसा आए, वो आपको इजीली मिल जाए। तो वैसे फैमिली मेंबर के बिहाफ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इस इशू को इजीली आप फिक्स कर सकते हैं। ऐसा कोई भी मेथड नहीं है कि आपको अगर इशू आ रहा है और जो ईमेल आपको उसमें बताया जा रहा है, जैसे कि अगर आपको एसोसिएटेड का ईमेल आपको बताया जा रहा है और उस एसोसिएटेड ईमेल को आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं और उसे आप फिक्स कर लें, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है कि अगर आपको ये इशू आ रही है तो पहले आपने देखनी है कि इन एग्जिस्टिंग कॉजेज़ की वजह से आपको इशू आ रही है तो नहीं। अगर इन एग्जिस्टिंग कॉजेज़ की वजह से आपको इशू आ रही है तो उस ईमेल को जाइए एक्सेस कीजिए और उस ईमेल को अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं देन सिंपल फंडा है कि आप नई ईमेल क्रिएट कीजिए और उसके ऊपर अपना एडसेंस बना के अप्लाई कर दीजिए। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि अगर आपको यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट का इशू आ रहा है एडसेंस के अंदर तो आपने इसको किस तरीके से फिक्स करनी है। वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।